दोस्तों हमें आस्क डिफाइन एज में एक क्वेरी देखा हमने कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे एक कोर्स बनाइए या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे आप कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तो कोर्स तो एक ठीक है, हम लोग और डिटेल में काफ़ी बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ब्रीफ में एक एक्सप्लेन कर सकता हूँ कुछ कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है। थोड़ा सा वेग वर्ड है, मतलब अलग अलग तरीके से लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अब आप समझिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है क्या। मतलब बेसिकली कुछ लोग उसको प्राइस फॉलोइंग कहते हैं, कुछ लोग इसको ट्रेंड फॉलोइंग कहते हैं, या अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं हर एक बंदा जो चार्ट देखता है या टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता है वो प्राइस ही फॉलो करता है। ठीक है, तो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही, अलग अलग तरीके से अलग अलग थ्योरीज है इसके आसपास। तो एकदम मोटा मोटा अगर हम समझेंगे ना, तो क्या होता है कि प्राइस को अगर आप फॉलो कर रहे हो या प्राइस के पैटर्न्स को आप देख रहे हो, तो कुछ लोग उसको प्राइस पैटर्न ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो प्राइस के पैटर्न्स बेसिकली कैसे होते हैं, तो एक है जैसे कैंडलस्टिक चार्ट या बार चार्ट। तो ज्यादातर लोग कैंडलस्टिक चार्ट फॉलो करते हैं, तो ये कैंडलस्टिक है। अब बेसिकली ये क्या है, ये प्राइस एक्शन है, राइट। ये हाई है उस सेशन का, ये लो है, ये ओपन है, ये क्लोज है। तो आप जब इसको रीड करते हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम देखते हैं, तो हम बेसिकली प्राइस एक्शन को रीड करने का कोशिश करते हैं। ये बहुत सिंपल है, राइट। अब एक कैंडल अपने को एक सेशन का इंफॉर्मेशन देता है। चार्ट को आप पूरा देखते हो तो बहुत सारे ऐसे कैंडल्स होते हैं और ये एक टाइप का प्राइस का पैटर्न होता है। तो ये जो पैटर्न्स जब हम एनालाइज करते हैं, ये एनालाइज करके हम बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, बिकॉज इन पैटर्न्स को पास्ट में कभी देखा गया है, हमने उसको बुक्स में पढ़ा है, लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो उससे हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा, और उस बेसिस पे हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कैंडल है, ये हमें एक सेशन का करता है। मल्टीपल कैंडल्स, 2 कैंडल्स प्राइस पैटर्न होते हैं या मल्टीपल कैंडल्स के पैटर्न होते हैं, वो बेसिकली एक तरह से प्राइस एक्शन है, राइट। अब ये जब मल्टीपल सेशंस को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, जैसे इस टाइप का एक प्राइस पैटर्न है, तो ये ट्रायंगल है, तो ये बेसिकली प्राइस पैटर्न है। तो इसके बाद हम अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो ये है बेसिकली कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक कन्वर्जेंस का पैटर्न है और उसके बाद प्राइस ने अभी यहां से ब्रेकआउट किया है, तो कुछ मतलब ऊपर जाने का चांसेस है, या अगर बेरिश ब्रेकआउट है तो नीचे जाएगा। तो वी ट्राई टू एंटिसिपेट। तो ये है बेसिकली प्राइस पैटर्न्स। अब आप अगर देखोगे, हम लोग ज्यादातर जो है ना, जितना भी हम बात करते हैं वो प्राइस एक्शन के आसपास ही बात करते हैं, बिकॉज मैं पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। और हम लोग बात करते हैं, मान लो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के बारे में, रेंको चार्ट्स के बारे में, तो ये तो है वन डायमेंशनल चार्ट जहां पे प्राइस ही कंसीडर होता है, राइट। तो बेसिकली वो पूरा प्राइस एक्शन पे ही है। आप समझिए कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट में बेसिकली होता क्या है तो प्राइस ही प्लॉट होता है। आप उसको ज्यादा समझ भी नहीं रहे, लेकिन आप ये लॉजिक समझिए। जो इस एंगल को समझ लेता है ना, वो उसमें से बाहर हो जाता है कि चार्टिंग मेथड्स, बेसिकली दिस इज प्राइस ओनली। अब देखिए, ये मान लीजिए ये कैंडल है, ठीक है, ये एक सेशन हो गया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया। दूसरा कैंडल है, ये एक सेशन हो गया। तीसरा कैंडल है, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, ये और एक सेशन हो गया, और एक कैंडल हो गया। तो ये मल्टीपल कैंडल हो गए जहां पे प्राइस ऊपर गए। अब मान लीजिए इन सबको, ये एक और एक कैंडल आया जहां पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ, या इनसाइड कैंडल या नैरो कैंडल हुआ, और एक फिर एक प्राइस वापस ऊपर गया। तो एक तरह से मल्टीपल कैंडल्स है जहां पे प्राइस ऊपर गए। अब मान लीजिए इस सारे कैंडल को हम क्लब करके एक ही कैंडल करते हैं, बिकॉज प्राइस तो ऊपर ही गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये एक बहुत बड़ा कैंडल बन जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये सारे कैंडल्स को मैंने मिला के एक कैंडल बनाया। अब इस कैंडल को मैं फिक्स साइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। मान लो मैं इसके फिक्स्ड बॉक्सेस में इसको डिवाइड कर देता हूं कि इतना प्राइस ऊपर गए, ठीक है। ये बॉक्स का साइज मैं डिसाइड कर सकता हूं, मान लीजिए 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, कुछ भी। इसको मैं एक ही ये सेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी जगह मैं यहां पे हर एक बॉक्स में एक्स कर देता हूं। ये है पॉइंट एंड फिगर चार्ट, ठीक है। तो सारे सेशन जहां पे जब तक प्राइस ऊपर जा रहा है, ये एक कॉलम हो गया कैंडल की जगह, जहां पे अब आपको पता है इस कॉलम में मल्टीपल सेशंस है ना। तो भले एक कॉलम है या एक कैंडल है,
बट इसमें सेशंस मल्टीपल है और फिक्स साइजेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो जब भी ये कॉलम ऑफ एक्स है पॉइंट एंड फिगर चार्ट में, इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, और ओ जब है इसका मतलब है प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये मल्टीपल सेशंस में है, राइट। तो हुआ क्या है, प्राइस ही है, सिर्फ हमने क्या किया, जब तक वो ऊपर जा रहा है एक कॉलम में प्लॉट किया, जब वो नीचे आ रहा है एक कॉलम में प्लॉट किया। अब इससे क्या होता है कि आप जब प्राइस अब इस तरह से ऊपर जाता है, मान लो ये अप ट्रेंड भी है तो सीधा नहीं होता है, राइट। लेकिन जब हम उसको पी एंड एफ चार्ट में प्लॉट कर देते हैं, मान लो ये कॉलम ऑफ एक्स में हमने उसको प्लॉट कर दिया है, तो अब कैसा हो गया, ये बेसिकली इसमें से ये सारे स्विंग्स हट गए, तो एक तरह से ये हो गया इस तरह से, ये यही स्विंग है जो इस तरह से प्लॉट हुआ है, राइट। तो अब मान लीजिए मुझे ये टाइप का प्राइस पैटर्न है जहां पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ये पी एंड एफ चार्ट पे कैसा दिखेगा, डबल टॉप बाय, इसको कहते हैं डबल टॉप बाय। बेसिकली प्रीवियस हाई है उसके ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है, तो प्राइस एक्शन ये है, इसका मुझे ये पैटर्न दिख रहा है, इसको कहते हैं बेसिक डबल टॉप बाय। सेम वे अगर ये डबल बॉटम सेल हो जाए यहां से, ये ओ एक्स और ओ, तो इसके ओ के नीचे चला गया, तो ये इस टाइप का पैटर्न। तो प्राइस को पी एंड एफ पे ऐसा करने से क्या अचीव होता है ये आप समझिए। अब मान लीजिए ये टाइप का पैटर्न है जहां पे प्राइस प्रीवियस बॉटम के नीचे गया और फिर प्रीवियस टॉप के ऊपर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको चार्ट पे ऑब्जर्व करूं, देयर कैन बी मोर स्विंग्स हियर, इसी को मैं पी एंड एफ में कन्वर्ट करूं तो कैसा दिखेगा, इस टाइप का होगा ये। इसका मतलब ये कॉलम ऑफ ओ एक्स ओ और फिर एक्स, तो ये कैसा दिखेगा, डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय। इस पैटर्न को कहते हैं बेयर ट्रैप, क्योंकि ये डबल बॉटम सेल आया और इमीडिएटली उसके बाद डबल टॉप बाय आया, तो बेयर जो है वो ट्रैप हो गया, ये पैटर्न का नाम है। लेकिन ये पैटर्न बेसिकली ये है। तो अगर मैं कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन अगर मैं चार्ट पे ऑब्जर्व करूं, तो उसको पी एंड एफ पे अगर हम ऑब्जेक्टिव करके कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, पहली बात, बहुत बार ये पैटर्न आंखों से आइडेंटिफाई करना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, पी एंड एफ पे वो इमीडिएटली दिख जाता है, ये एक। दूसरा एडवांटेज, अब ये ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब हम लोग ये डिस्कस नहीं कर सकते यार मुझे ये बेयर ट्रैप लग रहा है, तुम्हें लग रहा है क्या, ये तो है ही, डबल बॉटम सेल है, डबल टॉप बाय है, दिस इज वेरी ऑब्जेक्टिव। तीसरा, अगर ऑब्जेक्टिव है तो इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ये निफ्टी का ये एक लाइन चार्ट है, सिंपल ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया है, और ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का है। अब आप देखिए यहाँ पे एक पैटर्न है, और मैंने लिया बुलिश पैटर्न है बिकॉज ज्यादातर लोग बुलिश जल्दी समझ लेते हैं, बट बुलिश बेरिश सारे टाइप के पैटर्न्स एप्लीकेबल है। तो अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न है, ये एक बॉटम है और इसके नीचे यहाँ गया, तो ये पैटर्न किस टाइप का है, इसके नीचे बॉटम गया, फिर यहाँ पे इसके ऊपर गया। अभी कभी कभी ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये पैटर्न देखोगे, ओ के नीचे पैटर्न गया और फिर यहाँ पे डबल टॉप बाय, तो ये यही स्विंग है, तो ये बन गया बेयर ट्रैप यहाँ पे। तो ये पैटर्न अब आइडेंटिफाई कर ले, इसको यहाँ से आप प्लॉट भी कर सकते हो। अब यहाँ से मैंने ये बेयर ट्रैप पैटर्न सिलेक्ट किया अगर, तो ये प्लॉट हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, तो अब मुझे आसानी से दिख सकता है, ये एक। दूसरा, इसको हम बैक टेस्ट कर सकते हैं, क्विकली एक बार देखते हैं, मैं आइडिया देता हूं आपको। अब देखिए मैंने बैक टेस्टिंग में पॉइंट एंड फिगर चार्ट सिलेक्ट किया, स्क्रिप्ट डाला निफ्टी, क्योंकि हमने वो पैटर्न वहां पे देखा 0.1 बॉक्स वैल्यू पे, वो मैंने सिलेक्ट किया, और पीरियड डाला राइट फ्रॉम बिगनिंग। एक पूरा ही हम आइडिया लेते हैं कि कितने बेयर ट्रैप्स हुए हैं, तो ये मेरा एंट्री पैटर्न हो गया कि बेयर ट्रैप पैटर्न हो गया, ये हाइपोथेटिकल है कि बेयर ट्रैप पैटर्न हो गया, तो मैं ट्रेड लेता हूं, तो क्या रिजल्ट आएगा। अब एग्जिट पैटर्न और बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल रख रहा हूं जो किसी को भी समझ आएगा, कि स्टॉप लॉस 1% का और टारगेट 2% का, ठीक है। ये बैक टेस्टिंग में बहुत रियलिस्टिक पिक्चर होता है कि जब वो बेयर ट्रैप डबल टॉप बाय पैटर्न हुआ है, तो उस टाइम का क्लोजिंग प्राइस क्या है उस कैंडल का, वो हम लेते हैं। सो दैट वे इट इज वेरी मच रियल। और जब इसको स्कैन करते हैं तो अभी आपके पास स्टैटिस्टिक्स आता है, तो इसमें क्या दिखता है कि अगर ये मैं करता तो 48% जो है वो सक्सेस रेशियो है उसका, मतलब उतनी टाइम वो ट्रेड चला है, और इस टाइप का एक आपका कर्व भी है। तो एटलीस्ट आपको एक परफॉर्मेंस का आइडिया आता है
कि ये पैटर्न कितनी बार सक्सेसफुल हुआ है, फिर आप इसमें वेरिएशन कर सकते हो। ये एक एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बताऊं कि बेयर ट्रैप अबाव मूविंग एवरेज और बेयर ट्रैप का ऑपोजिट होता है बुल ट्रैप, वो बिलो मूविंग एवरेज का परफॉर्मेंस अच्छा है। ये आप टेस्ट करके देख सकते हो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, पूरे ग्रुप ऑफ स्टॉक के साथ भी आप एक साथ बैक टेस्ट कर सकते हो। तो ये इजीली फिर पॉसिबल होता है बिकॉज पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमने देखा कि पैटर्न को हमने कैसे ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जेक्टिव किया यूजिंग P&F चार्ट्स, तो उसको हमने बैक टेस्ट किया। अब हम इसको स्कैन भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे देखना है कि कितने बेयर ट्रैप्स आ रहे कौन से स्टॉक्स में, तो मैं प्राइस स्कैनर में पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे गया, यहां मैंने ग्रुप ऑफ स्टॉक सिलेक्ट किया, मान लीजिए F&O स्टॉक्स, कोई भी और स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे पैटर्न है, मैंने बेयर ट्रैप सिलेक्ट किया एंड स्कैन। सो अब पूरे यूनिवर्स में से आइडेंटिफाई करेगा कौन से स्टॉक्स में बेयर ट्रैप पैटर्न है और वो स्टॉक्स का लिस्ट यहाँ पे दे देगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अब आप इन पैटर्न्स में बैक टेस्ट भी कर सकते हो जाके, या उनको फिर वो पैटर्न्स लगा कि आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हो, आप जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो वो कर सकते हो, चाहे P&F पे ट्रेड करो चाहे किसी और चार्टिंग मेथड पे करो, बट यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स। तो ये बेयर ट्रैप जो एक पैटर्न है ना, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको समझाया जो सिंपल एक है, बट अब आप समझ लीजिए कि बहुत सारे पैटर्न्स का पॉसिबिलिटी, आप कोई भी जो पैटर्न आप ऑब्जर्व करते हो चार्ट पे, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एंड यू कैन प्लॉट इट। तो ये बेसिकली है क्या, ये पैटर्न जो है ना, ये एक तरह से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। वी आर ट्राइंग टू सी कि वो प्राइस क्या कर रहा है, इसने जब ऐसा पास्ट में होता है तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और फिर हम और कंफर्मेशन देख के चार्ट को एनालाइज करके कर सकते हैं, या एक बिल्कुल ही एक ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग पॉसिबल है जहां पे हम ये प्राइस को ही फॉलो करें, है ना। अब आप समझ लीजिए ये टाइप का अगर प्राइस है, ये क्या है, ट्रायंगल, ये P&F में कैसे दिखेगा, ये इस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो जाता है, एक स्विंग है जिसके अंदर स्विंग है। तो कभी कभी आंखों से इस पैटर्न्स को देखना डिफिकल्ट होता है कैंडलस्टिक चार्ट पे या लाइन चार्ट पे, बट यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब फिर मैं इसको बैक टेस्ट कर सकता हूँ, स्कैन कर सकता हूँ, इसको मैं आगे और ऑब्जर्व कर सकता हूँ, राइट। तो अब आप कोई भी मान लीजिए ये आप है हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न, आप सोचिए P&F पे कैसा दिखेगा, है ना, कॉलम ऑफ XO XO XO, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। ये एक पैटर्न है जिसको मैंने कन्वर्ट किया है, ये वुल्फ वेव काइंड ऑफ पैटर्न होता है जिसमें वेव 1 2 3 4 और 5, ये जो 4 होता है ना, ये इस पैटर्न के इसके बॉटम के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, OXO, इस टाइप का एक वेव पैटर्न बन सकता है। सिर्फ मैंने क्या इसमें ऐड किया कंफर्मेशन के लिए, यहां पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि प्राइस और कितना नीचे जा सकता है पता नहीं। इसके बाद जब कॉलम रिवर्सल हो तो यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, कॉल दिस बुलिश WW, बुलिश वुल्फ वेव काइंड ऑफ P&F पे, और इसके बॉटम का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये रिवर्सल पैटर्न है। तो बहुत लोगों को लगता है ये P&F और रैंको में सिर्फ आपको ब्रेकआउट्स दिखते हैं या ब्रेकआउट ही आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये चार्टिंग मेथड है, यहाँ पे हर टाइप का प्राइस एक्शन ट्रेड हो सकता है। और यही चीज रैंको में थोड़ा अलग होता है। रैंको में जो ब्रिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कैंडल का एग्जांपल दिया कि एक कॉलम में प्लॉट होता है, वहां पे डायगोनल प्लॉट होते हैं। रैंको के प्राइस एक्शन पे भी मैं और बात करूंगा, लेकिन बेसिकली P&F चार्ट जो है उसमें जिस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है वो और किसी चार्टिंग मेथड पे उतने ऑब्जेक्टिवली देखना डिफिकल्ट होता है। तो प्राइस पैटर्न को फॉलो करने के लिए, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए P&F कैन बी अ बेस्ट टूल। और उसमें एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज है जो एक तरह से आप यहाँ से, मैं आपको होमवर्क ही दे रहा हूँ, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि इट्स अ वंडरफुल थिंग। एक सिंपल होता है कि एक जब लॉन्ग कॉलम ऑफ X होता है या लॉन्ग कॉलम ऑफ O, आई कॉल दिस एंकर कॉलम। मिनिमम 15 बॉक्सेस होने चाहिए इस कॉलम में, मतलब अगर आप 0.25% बॉक्स वैल्यू पे देख रहे हो तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए बॉक्स वैल्यू पे। अब स्टॉक्स के लिए 0.25 और इंडेक्स के लिए 0.10 बॉक्स वैल्यूज फॉलो कर सकते हो। तो 15 बॉक्सेस का जब कॉलम होता है ना, इसको कहते हैं एंकर कॉलम। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। इसके बाद का जो आप कोई पैटर्न ट्रेड करोगे ना, उसका परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहता है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा ये एक तरह से टेक अवे हो सकता है। तो ये मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इस पे और बहुत है बात करने को, ऐसी और चीज़ों पे हम वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।